हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, हम ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन बता रहे हैं जिसमें कि आर डी शर्मा का कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, उसको हम अभी आपको सॉल्व कर रहे हैं। कि जो कि क्योंकि हमको लग रहा है कि ये एग्जांपल बताना ज़रूरी है। इसके जब एग्जांपल समाप्त हो जाएगा, पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम आपका एक्सरसाइज जो 5.1 है उसको शुरू करेंगे। बस एक दो क्वेश्चन और इसमें हमको लग रहा है कि बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, उसको समझा देते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि हम जब बताते हैं तो जितना भी एक से थ्योरी, जिसे आपको ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में जितना आपका थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन बताए हैं, जो जिसमें कि इसे थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपको बताए हैं, तो वो भी आप देखिए उसको। और वीडियो को क्या है, आप रेगुलर देखिए, जो चैप्टर शुरू कीजिए तो जैसे जैसे हम आपको वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है तो उसको पार्ट बाई पार्ट देखिए, उसको समझिए, देखिए अच्छे से। और उसके बाद फिर क्या कीजिए, एग्जाम्पल बनाइए, खुद एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व करना चाहिए। देखिए, ये स्किल जो होता है ना, खुद डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये स्किल कोई किसी से ऐसा नहीं कि गिफ्ट में कहीं से उधार मिल जाता है, कोई उपहार में हमको दे देगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खुद अपना स्किल डेवलप करना होता है, खुद आप बनाएंगे, खुद आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन बनाने का, कैसे किसी चीज़ को सॉल्व किया जाता है, ये आप सीखेंगे कि किसी क्वेश्चन को आइडेंटिटी को, बट ट्रिकोमेट्री में पूरा प्रूफ ही है, ये है लगभग मोस्टली क्वेश्चन आपको प्रूफ मिलता है। तो कैसे किसी चीज़ को हम प्रूफ करते हैं, कोई ट्रिकोमेट्रिकल जो आइडेंटिटी होता है या ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशन है, कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये खुद करना होता है। जितना आप इसमें मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में निखार आएगा और उतना ही ज़्यादा आपका सीखेंगे इसमें। चलिए ठीक है, तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखिए क्या है। देखिए, आज का क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स ही बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, देखिए दिया हुआ आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर आपको नंबर 1 के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वहाँ 19 है, लेकिन हम यहाँ नंबर 1 ही देते हैं। आप वहाँ देख लीजिएगा कि क्वेश्चन मैच कौन है क्वेश्चन है। देखिए इफ़ है, इफ़ साइन पावर आपका 4x है अब बाई ए है, ठीक है। अब प्लस आपका है कॉस पावर 4x अब बाई बी है, और इक्वल टू क्या है 1 बाई ए बी है, ए प्लस बी, ये है। अब देखिए प्रूफ दैट में है, पहला आपको प्रूफ जो करना है, प्रूफ दैट। देखिए प्रूफ दैट आपका क्या है, पहला देखिए आपको कौन सा क्या प्रूफ करना है। दो है इसमें, तो एक पहले देखते हैं कि पहला क्या इसमें प्रूफ करना है। पहला आपका है इसमें चलिए ये पहला आपका है, ये देखिए आपका क्या है, साइन पावर आपका 8x और बाई आपका ए क्यू है। दूसरा आपका प्लस है कॉस पावर 8x और बाई आपका बी क्यू है, और इक्वल टू है आपका 1 बाई ए प्लस बी का क्यूब, होल क्यूब। ये देखिए पहला हमको, पहला जो है नंबर इसका फर्स्ट है, यही प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए इसमें, अब देखिए इसमें जो हमको गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, इफ साइन पर पावर 4x है बाई ए है, प्लस कॉस पर पावर 4x है बाई बी है, और ए प्लस बी है, और इसका यही हमको आगे अभी इसका हम सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद इसमें इस पार्ट में आएंगे, यही हमको दिखाना है, ठीक है। तो इसमें हमको देखिए दिखाना ये है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको LHS से चलेंगे और RHS प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। बाकी LHS से यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल कर रख लेंगे जहाँ तक हम इसको सॉल्विंग कर पाएंगे, और इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, साइन और कॉस का वैल्यू पुट करेंगे, और साइन कॉस का वैल्यू पुट करके हम RHS में जो 1 बाई ए प्लस बी का होल क्यू है, यही हमको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए इसमें हमको करना ये होगा कि जो यहाँ देखिए गिवन में दिया हुआ है, जो आपका इफ है, तो यहाँ से देखिए साइन और कॉस का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब वो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे LHS में, और RHS इसका दिखा देंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, तो इसको इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले गिवन आपको दिया हुआ, तो गिवन ही लिखते हैं। देखिए क्या है, साइन पर पावर 4x बाई आपका ए है, ठीक है, प्लस आपका है कॉस पर पावर 4x बाई बी है, इक्वल टू क्या है आपका 1 बाई
ए प्लस बी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखना ये है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से एक काम हम ये कर सकते हैं कि इस वैल्यू को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इधर 1 रहने देते हैं, अब बाकी ए प्लस बी इसका मल्टीप्लायर में लगा देते हैं। मतलब इस वैल्यू को देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये वैल्यू इसके साथ चला जाएगा और ये 1 को हम इधर छोड़ देंगे। देखिए इस वैल्यू को हम इसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिए, और नहीं तो एक काम और भी कर सकते हैं, चाहे तो इसका अभी एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा पहले इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, उठाकर इधर ले आते हैं। देखिए ए प्लस बी ऐसे इतना लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देते हैं तो ये हो जाएगा साइन पर पावर 4x बाई ए हो जाएगा। देखिए ये है प्लस, देखिए कॉस पर पावर 4 हो गया x, और ये बाई बी हो गया, और ये इधर सिर्फ आपका 1 बच गया। देखिए इसलिए कि जब इतना का वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या हो, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू निकाला जाए फिर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ इसको लिखा जा सकता है, इसको इतना हम यहाँ तक स्टेप कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब हम यहाँ से देखिए ए प्लस बी को रहने देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो आपको यहाँ से वैल्यू एलसीएम क्या आएगा, ए बी आएगा। अब देखिए ए से डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा आपका साइन पर पावर 4x हो जाएगा। आपकी बी से डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, तो ए हो जाएगा, और कॉस पर पावर आपका 4x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू को इसके साथ लगा देते हैं कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ए प्लस बी है, अब बाई ए बी कर लेते हैं, ठीक है, ए बी, और यहाँ क्या आपका है बी साइन पर पावर 4x है, और ये बच गया ए कॉस पर पावर 4x हो गया। देखिए ये हो गया, आई इक्वल टू आपका 1 हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट कर मतलब कि ए बाई ए बी कर लीजिए, और इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ एक काम करते हैं कि आपका बी बाई भी ए बी कर लेते हैं। देखिए ये काम, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसका एक उपाय और भी था कि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, देखिए एक चीज़ यहाँ से आपको मिलेगा क्या, कि अगर यहाँ से ऐसे किया जाए, और नहीं तो ऐसा करते जानते क्या कहते हैं, छोड़िए इसको रहने दीजिए, अभी ये स्टेप को क्यों ऐसा करें, छोड़ रहने दीजिए। देखिए इसको और अच्छे से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें हम ऐसा करते हैं कि देखिए क्या करते हैं हम इसको, कि यहाँ से ए प्लस बी बाई ए बी है, और यहाँ देखिए इसके ए प्लस बी बाई ए बी हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब बाई उधर रहने देते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि देखिए इसको ऐसा करते हैं हम लोग कि यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि ए बी है ना, तो ए प्लस बी को देखिए ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी बाई ए बी, और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, बी साइन पर पावर 4x, ऐसा कर लीजिए, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब प्लस फिर इसको भी इससे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, अब बाई आपका ए बी हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से हमको हो जाएगा ए कॉस पर पावर 4x हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका ए प्लस बी, अब बाई ए कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से और साइन पर पावर 4x हो गया, प्लस यहाँ भी क्या कर लीजिए, यहाँ से देखिए आपका ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, अब बाई बी कर लीजिए। देखिए ये है आपका, और यहाँ से मिल जाएगा आपका कॉस, और बचा हुआ क्या है कॉस पर इक्वल टू 1। अब देखिए इसको अलग अलग, अब यहाँ से अलग अलग कीजिए, तो ये ए बाई ए कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका बी बाई ए कर लीजिए। चलिए ये हो गया। यहाँ से क्या करते हैं, साइन पर पावर 4x प्लस, यहाँ भी वही काम करते हैं, तो ए बाई बी कर लेते हैं, अब बी बाई बी कर लीजिए।
ये हो जाएगा आपका कॉस पावर, देखिए क्या हो जाएगा आपका कॉस पावर 4x इक्वल टू 1। यहाँ क्या हुआ, ये कट जाएगा, यहाँ ये कटेगा, वैल्यू आपका जो बचेगा यहाँ देखिए वैल्यू क्या बचेगा हमको यहाँ से, देखिए वैल्यू यहाँ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस b बाई ए, ये हो जाएगा आपका साइन पावर 4x हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा आपका a बाई बी प्लस 1 कॉस पावर, ये हो जाएगा आपका कॉस पावर 4x इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब देखिए इसको 1 से करेंगे, ये हो गया प्लस b बाई ए हो जाएगा साइन पावर 4x, फिर प्लस आपका हो जाएगा a बाई बी, ये हो जाएगा आपका साइन कॉस पावर 4x, और एक हो जाएगा आपका कॉस पावर 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ तक इसको सॉल्व करके देखिए लाए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को आप एक साथ कर लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या है, ये साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, अब प्लस ये हो जाएगा b बाई ए साइन पावर 4x, अरेंज कर लीजिए, a बाई बी कॉस पावर 4x, देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक काम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग वन का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ये कर लेते हैं, चाहे तो हम 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 1 या 1 का स्क्वायर वैल्यू वही है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 1 रहे, ये 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको और जगह बना देते हैं, वहाँ जगह कम जाता है, चलिए यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा साइन पावर 4x प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस पावर 4x प्लस b बाई ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन पावर 4x, और ये हो जाएगा आपका प्लस a बाई बी और कॉस पावर 4x हो जाएगा, ये आपका b है, और यहाँ से मिल जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आप स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा, होल स्क्वायर है, तो साइन पावर 4x प्लस यहाँ मिलेगा आपका कॉस पावर 4x, अब प्लस हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको देखिए क्या क्या हमको मिलेगा, यहाँ से देखिए साइन पावर 4x, यहाँ भी देखिए साइन पावर 4x कट जाएगा, कॉस पावर 4x कॉस पावर 4x, बचा क्या हमको, बचा हमको b बाई ए, देखिए बचा हमको b बाई आपका a बच गया, और साइन पावर 4x बचा, फिर आपको क्या a बाई बी कॉस पावर 4x, इसको उठाकर इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू इधर 0 हो गया। अब देखिए अब हम कोशिश ये करेंगे कि इसका हम लोग क्या करें, होल स्क्वायर बनाएंगे, कोशिश करेंगे क्या है, अब इसको हम होल स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या कि अब इसका स्क्वायर बनाना है, तो इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो ये ऐसा करते हैं कि रूट b बाई ए कर लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब पावर 4 है तो इसको हम साइन स्क्वायर एक्स अब पूरे का इसका स्क्वायर कर देते हैं,
ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया। इसी तरह से फिर यहाँ भी करते हैं कि रूट आपका ए बाई बी हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते हैं और उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए अब इसका कि इसलिए किए कि रूट भी है और यहाँ से स्क्वायर भी आएगा, तो क्या होगा, रूट स्क्वायर रहेगा तो समाप्त हो जाता है, स्क्वायर और रूट दोनों होता है तो क्या होता है आपका जो होता है वैल्यू माने ए बाई बी ही बचेगा। यहाँ भी देखिए रूट भी है, हम यहाँ क्या था आपका ए बाई बी था, तो हम ए बाई बी का रूट भी कर दिया और इसका स्क्वायर भी कर दिए, इसका पावर 4 मिल जाएगा। अब फिर आपको इसको हटाएंगे, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको कहीं पर। देखिए यहाँ से क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ से अगर रूट अगर ए बाई ए बी है, देखिए बी आपका है और इस पर आप स्क्वायर कर दीजिए। फिर से लिख देते हैं इसको अच्छे से। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि आपका देखिए ए है, ए बाई बी है, ठीक है, और इस पर देखिए पूरे पर स्क्वायर चल रहा है, तो इसका पावर क्या होता है, अब ए बाई बी है, ठीक है, और इसका पावर 1/2 होता है, अब पावर पर पावर आपका 1/2 है। देखिए 2 2 कट गया, फिर आपको वैल्यू क्या बचा, ए बाई बी ही बचता है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब रूट ए बाई, अब इसे देखिए इसका स्क्वायर चल रहा है तो यही वैल्यू आपका क्या बनेगा ए और बी। देखिए यहाँ पर जो 2 साइन स्क्वायर एक्स है कॉस है, तो ए बी तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी नहीं है तो वैल्यू 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब लिखेंगे हम लोग कि माइनस, देखिए यहाँ माइनस आपका है तो 2a, तो 2a हो जाएगा, तो 2 देखिए क्या है, a क्या है आपका रूट b बाई ए है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, देखिए, और b आपका है रूट आपका a बाई बी, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, अब देखिए इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, अगर ये नहीं भी था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि देखिए रूट आपका b बाई, नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, देखिए ये है और ये a बाई बी है। देखिए इसको क्या कीजिए आप, तो दोनों का रूट है, तो इसको रूट में दोनों का एक ही डिग्री है, तो दोनों एक साथ एक रूट में आप लाइए इसको। अब देखिए a बाई बी, देखिए एक कट गया, एक कट गया, रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। तो अगर यहाँ नहीं भी लिखते तो हम क्या करते इसका होल स्क्वायर बना देते, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखते तो कोई परेशानी नहीं था, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको 1 मिलता है। तो ये हो, देखिए तो क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो ये यहाँ से आपको मिलेगा क्या, तो रूट b बाई ए हो गया और साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस हो जाएगा आपका रूट ए बाई बी, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू आप इसको 0 कर दीजिए। देखिए ये वैल्यू मिला, यहाँ से ये मिला। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा बी बाई ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका रूट ए बाई बी, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए तो यहाँ से देखिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ये बराबर में चला जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट बी बाई ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट आपका हो जाएगा ए बाई बी, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, 0 के उस तरफ लेके चला गया तो बराबर मिल गया। अब देखिए अब यहाँ से कुछ हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ से कुछ आपको वैल्यू को हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इस वैल्यू को हटाते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए क्या है आपका, देखिए क्या है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखिए हम इसका tan का वैल्यू देते हैं, इसको क्या करते हैं कि इसको उठाकर यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ ऐसा कर सकते हैं हम लोग, तो साइन स्क्वायर देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो डिवाइड कर लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से,
वैल्यू को थोड़ा सा इस तरह से, इस वैल्यू को नीचे ले आते हैं और इस वैल्यू को इसके नीचे ले आएंगे। मतलब यहाँ पर आपका क्या है, देखिए रूट ए बाई बी है, तो इस ए बाई बी है और डिवाइड कर लीजिए आप रूट बी बाई ए, ये कर लेते हैं, बी बाई ए है। देखिए ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगा हमको। यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग कर लेते हैं कि इसको वैल्यू को हम लोग अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इसमें देखिए क्या है कि इसको इस तरह से कर देते हैं। देखिए आप यहाँ से क्या कर लीजिए कि इसको रूट ए ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट ए कर लीजिए और रूट बी कर लीजिए, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। डिवाइड यहाँ क्या है, रूट आपका बी है और रूट ए है, देखिए एक तरीका ये भी है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर क्या आपका है कि रूट ए बाई रूट बी है, ठीक है। और इसका क्या डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए ये रूट ए मिलेगा और ये रूट आपका बी हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। देखिए क्या हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिए। देखिए तो क्या हो गया आपका, यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको वैल्यू जो मिल जाएगा तो यहाँ से देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों का डिग्री दोनों का है आपका क्वाड्रेटिक सर्ड है मतलब, और ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, तो रूट स्क्वायर भी है रूट भी है तो बाहर निकल जाएगा, तो ए बाई आपको बी मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा हमको tan स्क्वायर एक्स। देखिए तो हम tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लिए, tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू ए बाई बी निकाल लिए। अब देखिए इसको हम फिर तोड़ देते हैं साइन कॉस में। देखिए इसको फिर यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स कर लेते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स फिर यहाँ पर कर देते हैं। देखिए चाहते तो नहीं भी करते, करना ठीक नहीं था, चाहते तो हम इसको यही वैल्यू लिखते। चलिए यही देखिए हटे tan का क्या वैल्यू, यहाँ पर इसी का वैल्यू निकालिए, साइन स्क्वायर बाद जरूरत पड़ेगा तो हम tan कर लेंगे। चलिए ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू, हम लोग यही निकाल के लाए। अब क्या है ए बाई बी है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए इसमें ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसमें हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई ए कर लीजिए और यहाँ पर क्या करते हैं आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई आप बी कर लीजिए। देखिए ये हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आप के मान लीजिए, इसको लेट के मान लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए के मान लिए तो इससे फ़ायदा हमको ये हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स वाई ए है अब बराबर आपका के है। देखिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा, साइन स्क्वायर है ये, साइन स्क्वायर ये आपका साइन स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए के मिल गया। देखिए यहाँ से हमको ए के मिल गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसको देखिए हटाते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसी प्रकार से कॉस का भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई आपका बी है बराबर भी के होगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको के बी कर दीजिए, बी के लिखिए के बी लिखिए। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए ट्रिकोमेट्री में एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, देखिए 1 होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसका वैल्यू निकाले हुए, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है ए के है, अब प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू हम निकाले हैं, इसको बी के कर देते हैं। चलिए इक्वल टू 1 कर लेते हैं, के यहाँ से हम देखिए कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी
बराबर 1। के का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1/a+b मिलेगा। देखिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बैठा देते हैं। देखिए तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको sin² x/a अब प्लस इक्वल टू cos² x/b है। देखिए b है इक्वल टू के था तो के का वैल्यू देखिए निकाल लिए हैं 1/a+b। देखिए ये कर लीजिए। अब हम के का वैल्यू भी देखिए निकाल लिए, के का वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए के का वैल्यू जब निकाल लिए तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से हम साइन का वैल्यू अब निकालेंगे। तो साइन का वैल्यू जब निकालेंगे तो sin² x का देखिए वैल्यू निकालिए। तो sin² x का क्या था a k था। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि sin² x इक्वल टू a k है। ठीक है अब k का वैल्यू हम निकाल लिए तो यहाँ से देखिए क्या हो गया कि a बाई आपका क्या हो जाएगा 1/, तो a+b हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग cos² का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos² x इक्वल टू क्या आपका है b k है या k b। यहाँ से देखिए के का वैल्यू बैठाइएगा तो b/, आपका क्या आ जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 1/a+b। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा आपको b/a+b। तो देखिए हम कॉस का ही वैल्यू निकाल लिए। तो देखिए इस तरह से हम लोग ऐसा काम किए हैं, ये हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है अब देखिए अब हमको वैल्यू किसका निकालना है। देखिए इसका निकालना है फर्स्ट। देखिए आप फर्स्ट में देखिए क्या हमको है, फर्स्ट में देखिए यहाँ पर हमको वैल्यू इसका निकालना है। तो वो है आपका sin पावर 8x है और बाई AQ है। ठीक है प्लस आपका है फिर है cos पावर आपका 8x है बाई आपको BQ है। हमको दिखाना है इक्वल टू 1/a+b का होल क्यू दिखाना है। ठीक है अब देखिए तो अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए इसको तुरंत हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई देखिए तो 1/AQ कर लीजिए, इसको अलग कर देते हैं। अब देखिए इसका हम पावर 8 को ऐसा लिख सकते हैं। देखिए कैसे कि साइन का A² x कर देते हैं। ठीक है और इस पर पावर हम लोग 4 कर लेते हैं प्लस हो जाएगा फिर 1/BQ कर लीजिए। अब फिर यहाँ भी कॉस का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है इसीलिए हम स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखे हैं। और इसका पावर आप 4 करिए तो 8 मिल जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a का क्यू हो जाएगा और इसका वैल्यू देखिए हम साइन का निकाले हुए हैं। साइन का वैल्यू क्या आपका है a/a+ देखिए b है। अब पूरे पर पावर इसको 4 कर दीजिए, ये पावर 4 है फिर 1/, BQ है यहाँ पर, ये BQ हो जाएगा और तो ये हो जाएगा आपका BQ। और फिर कॉस का देखिए वैल्यू हम निकाल के लाएँ ये b/a+b है। ठीक है अब पूरे का पावर ये 4 है। ठीक है ये वैल्यू देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से पावर क्या मिलेगा a पर पावर 4 हो जाएगा और नीचे देखिए क्या है a का आपका q और a+b पर पावर आपका 4 है। ये हो जाएगा प्लस यहाँ से मिलेगा आपका b पर पावर 4 और ये हो जाएगा आपका b पर पावर 4 और ये हो जाएगा आपका BQ और a+b पर पावर आपका 4 हो जाएगा। देखिए ये है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं कि पावर 4 है यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर Q है, यहाँ पे देखिए यहाँ पावर 4 है तो 3 को तो कट जाएगा, एक बचेगा, 3 कटेगा एक बचेगा तो यहाँ बच जाएगा a/a+b पर पावर 4। यहाँ एक बच जाएगा, 3 एक कट जाएगा, एक बच जाएगा। यहाँ पर 3 b कट जाएगा, एक b बच जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा a+b पर पावर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका LCM लेंगे तो LCM हमको इतना ही मिलेगा। कितना मिलेगा a+b का पावर आपका 4 हो जाएगा। तो ऊपर हमको a मिल जाएगा क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, फिर ये कट जाएगा, 1 बचेगा तो फिर यहाँ b बचेगा। तो देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए पावर 1 है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक काम ये कर सकते हैं हम। देखिए क्या कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ से एक काम आप कर सकते हैं। इसको और सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये तो डायरेक्ट काट ही दीजिए
यहाँ पर 3 है, और नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई a प्लस दोनों का बेस इक्वल है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 1 और -4 दोनों का बेस इक्वल है, पावर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b है, और यहाँ से पावर आपको -3 मिलेगा। इस 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, तो a प्लस b पावर आपका q हो जाएगा। देखिए यही आपका LHS से चरे, और ये आपका वैल्यू क्या है, ये RHS का वैल्यू है। देखिए ये हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, हम यहाँ पर प्रूफ कर दिए। तो इस तरह से देखिए ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मेरा कारण क्या है कि आपको देखिए सॉल्विंग का तरीका बता रहे हैं कि किसी चीज़ को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ मेन सिखाने का कारण यही है कि भाई इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस तरह से आप तोड़ तोड़ कर बनाने का क्या रीज़न है, वहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन देखिए सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का खुद करना चाहिए। राइटर कैसे किया है किताब में, RD शर्मा कैसे लिखे हैं, RS अग्रवाल कैसे लिखे, इससे हमको मतलब नहीं है, हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये, क्योंकि सॉल्व करने का अपना अपना टेक्निक होता है किसी के, इसलिए कि सॉल्विंग याद नहीं रहेगा। अब RS अग्रवाल कैसे बनाए हैं, RD शर्मा कैसे बनाए, या कोई और राइटर कैसे बनाया है, हाँ क्वेश्चन याद रहेगा, लेकिन अब सोचेंगे कि जैसे वो सॉल्व किया है और वही ढर्रे पर हम चलते रहे, उसी रास्ते पर हम चलते रहे, तो ये संभव नहीं, वो याद नहीं रहता। ये 2 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ आपको ट्रिकोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको 1500 क्वेश्चन मिलेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा, एग्जाम्पल एक्सरसाइज से दोनों मिलाकर, तो हम किसका कितना सॉल्व याद रखेंगे। आपको माने ठीक है कुछ हम खुद करेंगे, लेकिन जो लंबा लंबा क्वेश्चन है, कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको हम अपने ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब ना सीखेंगे कि हाँ भाई कि सॉल्विंग कैसे होता है। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन जो अलजबराइक ऑपरेशन है, देखिए क्योंकि अलजबरा का ही काम हो रहा था, क्योंकि हम लोग ट्रिकोमेट्री का कुछ ऐसा काम विशेष यहाँ किए ही नहीं है, सारा अलजबरा का काम हो रहा था। तो अलजबराइक जो ऑपरेशन होता है या ट्रिकोमेट्रिकल ऑपरेशन होता है, जो अलजबराइक काम करते हैं, तो ये खुद डेवलप करना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए कि हम कोई कैसे कर रहा है क्या कर रहा है, हम अपने ढंग से सॉल्व करेंगे और अपने ढंग से ही बनाएंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि दूसरे पर चलेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है सॉल्यूशन देख लेंगे, सब कुछ सही है, लेकिन जहाँ सीखने की जो बात आती है तो वो नहीं हम होगा। अब देखिए इन्हीं का फिर देखिए इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है, दूसरा पार्ट भी देखते हैं। ठीक है इसको हटाते हैं और दूसरा पार्ट हम देखिए इसका लिखते हैं। ठीक है चलिए इसको हम हटा देते हैं। इसका देखिए ये फर्स्ट था इसी क्वेश्चन का, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का एक पार्ट और भी इसमें है। देखिए दूसरा पार्ट इनका क्या है, देखिए इसको हटा देते हैं। अब इसमें हम दूसरा पार्ट देखिए ऐड करते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या था देखिए वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए दूसरा पार्ट इनका था, देखिए ये 1 है तो ये 2 आपका क्या है। ठीक है